बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाई के दावेदार दज्जाल की आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा और वो खुदाई का दावा कर रहा होगा, और ऐसा ना होगा कि वो लफ्ज़ लोगों की निगाहों से ओझल होगा, बल्कि पढ़े लिखे लोग तो एक तरफ, अनपढ़ लोग भी उसे पढ़ सकेंगे। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो दज्जाल की आंखों के दरमियान इस तरह लफ्ज़ काफिर लिखने पर मुकम्मल कुदरत रखता है कि उसे दुनिया का कोई साबुन और केमिकल ना मिटा सके। और वो इस बात पर भी कादिर है कि अनपढ़ लोगों में पढ़ने की सलाहियत पैदा कर दे, और उसे ज़माने में इस तरह की खुराक और खिलाफत आदत अमूर पेश आ रहे होंगे, लिहाजा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। अलबत्ता यहाँ दो बातों की वजाहत ज़रूरी है। एक तो ये कि बाज़ रिवायत में दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज़ काफिर हुरूफ तेजी के साथ अलग अलग करके लिखने का तज़किरा मिलता है, यानी ये लफ्ज़ इस तरह काफ फे रे लिखा हुआ होगा, और बाज़ रिवायात में हुरूफ तेजी के साथ लिखा हुआ होने की तस्रीह नहीं है। इसलिए इस नाकारा की राय में हुरूफ तेजी वाली रिवायत राजिह है, ताहम माने दोनों सूरतों में एक ही होगा। और दूसरी बात यह कि क्या ये लफ्ज़ हकीकत इसकी आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा या हदीस में इसका मिजाजी माने मुराद है। इस सिलसिले में भी उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा इसका मिजाजी माने मुराद लेते हैं। उनका ये कहना है कि दज्जाल के चेहरे पर ही ऐसी अलामात होंगी जिनसे उसका हादस होना साबित होता होगा। इन अलामात को लफ्ज़ काफिर से जिक्र फरमा दिया गया है, लेकिन अक्सर उलमा की राय ये भी है कि ये किताबत अपनी हकीकी माने में ही है, और हकीकी तौर पर इसकी आंखों के दरमियान लफ्ज़ काफिर लिखा हुआ होगा। और ये अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ बाईत नहीं है कि इसके काफिर और इसके झूठ की वाज़ेह अलामात इसके चेहरे पर ही नुमाया फरमा दे, ताकि हर आदमी इसकी शनाख्त कर सके, इसके झूठे और काफिर होने का यकीन कर सके, और इसके फितने से अपने आप को बचा सके। तीसरी काबिल वजाहत बात दज्जाल की जन्नत और जहन्नम से मुतल्लिक है। अल्लाह ताला जब किसी को ढील देता है तो उसकी रस्सी खूब तराश कर देता है, और जब उसे सजा देने का इरादा फरमा लेता है तो उस रस्सी को खींच लेता है। दज्जाल जब खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह ताला उसे भी ढील दे देगा, हत्ता कि दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नम को लिए फिरता होगा। जब किसी पर अपना इनाम करना चाहेगा तो उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की जहन्नम होगी, और जब किसी को सजा देना चाहेगा तो उसे अपने जहन्नम में दाखिल कर देगा। बज़ाहिर वो भड़कती हुई आग होगी, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की जन्नत होगी। लोग जब इसके साथ जन्नत और जहन्नम को देखेंगे तो खौफज़दा होंगे और इस पर ईमान लाने लगेंगे, खास तौर पर जब वो ये देखेंगे कि जिन लोगों ने दज्जाल को अपना रब नहीं माना, दज्जाल ने उन्हें भड़कते हुए शोलों की नजर कर दिया। वो मजीद मरूब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लोग जिस चीज़ को जन्नत समझ रहे होंगे वो उनकी नज़र या उनकी सोच का धोखा और गलत फहमी होगी। हकीकत में वो जहन्नम होगी, और जिस चीज़ को लोग जहन्नम समझ रहे होंगे वो उनकी गलत फहमी होगी और उनकी नज़र का धोखा होगा। हकीकत में वो जन्नत होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी आदमी को दज्जाल का ज़माना मिल जाए और वो आजमाइश में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि वो बेखटके दज्जाल के जहन्नम में छलांग लगा दे, और आग उसके लिए उसी तरह ठंडी और सलामती वाली बन जाएगी जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बन गई थी, और उसे इससे कुछ नुकसान न होगा। लेकिन अगर वो उसकी जन्नत में कूद गया तो समझ लेना चाहिए कि उसने बहुत घाटे का सौदा किया और वो खसारे में पड़ गया। रही ये बात कि क्या वाकई दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम होंगे या ये नेमत व राहत और सजा व तकलीफ से किनाया है, इस सिलसिले में मुहद्दिसीन ने दो राय अख्तियार की हैं। जिन मुहद्दिसीन ने पहली राय को तरजीह दी है, उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दज्जाल को जिस जन्नत और जहन्नम पर हुक्म चलाने का मौका अता फरमाएगा, उसकी ज़ाहिरी और बैरूनी हालत तो दज्जाल की ख्वाहिश के मुताबिक रहेगी, लेकिन अंदरूनी और हकीकी कैफियत उसकी बरअक्स होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम ये है कि उस मौके पर इंसान अपनी आँखों पर एतमाद न करे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एतमाद करे, अपनी बसारत को एक तरफ रख दे और ईमानी बसीरत से काम ले। और बहस मुहद्दिसीन ने दूसरी राय को तरजीह दी है कि जो लोग दज्जाल को रब मानकर उस पर ईमान ले आएंगे, दज्जाल उन पर अपने इनाम व अकराम की बारिश बरसा देगा, यूं उनकी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, ताहम आखिरत में इस अय्याशी का अंजाम जहन्नम के सिवा कुछ न होगा। और जो लोग दज्जाल को अपना रब मानने से इनकार कर देंगे, दज्जाल उन्हें तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला कर देगा, जिस वजह से ये दुनिया ही उनके लिए जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन दुनिया की इन तकलीफों का अंजाम आखिरत में जन्नत के सिवा कुछ न होगा। इसलिए इंसानों को चाहिए कि बिसारत के बजाय इस मौके पर बसीरत से काम ले, ताकि दुनिया में भी सुरखरू हो और आखिरत में भी इसका अंजाम अच्छा हो।
मौलाना कारी ज़फ़र इकबाल।